हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन फॉर यू पर। आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। इसमें 2 अंक का भिन्न का जोड़, 3 अंक का भिन्न का जोड़ और 4 अंक का भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि 2 अंक का 3 अंक का भिन्न का जोड़ किस प्रकार किया जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे 2 अंक का भिन्न का जोड़, ठीक ना। हम लोग जब 2 अंक का भिन्न का जोड़ बनाने का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो उसी तरीक़ा से हम लोग 3 अंक का भी भिन्न का जोड़ बनाएंगे और 4 अंक का भिन्न का जोड़ उसी तरीके से बनाएंगे। इसलिए आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हम लोग को जानना चाहिए कि ये जो बटा है, जो बटा के ऊपर रहता है उसको हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक ना। जो बटा के ऊपर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और जो बटा के नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। ये बात तो आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक ना। इसमें ये अंश हो गया, ये हर हो गया, इसमें भी ये अंश और ये हर, मतलब बटा के ऊपर वाला अंश और बटा के नीचे वाला क्या कहलाता है, तो हर कहलाता है। तो भिन्न का जोड़ या फिर घटाव में सबसे पहला काम ये करना है कि जो नीचे हर दिया रहे उन सभी हरों का एलसीएम निकालना है बैक साइड में। तो चलिए हम लोग हर का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम करते हैं। सबसे पहले कौन सा टेबल से लगेगा, तो 2 से लगेगा। 2 से टेबल से ये 1 बार, 2 के टेबल से 6 कितना बार जाएगा, तो 3 बार। अब किससे लगेगा, तब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से। 3 से 1 का 1 और 1 का 1। जब हम लोगों का एलसीएम में नीचे ये 1 आ जाता है तो मेरा एलसीएम कंप्लीट अब करना है गुना। अब 2 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 2 दिया कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो मेरा एलसीएम कितना निकला, तो 6 निकला। तो अब क्या करना है कि अब एक बराबर का चिन्ह दे के उसके बाद एक लाइन पारना है। और एलसीएम कितना निकला था, तो 6 निकला, तो 6 लिख दिए। उसके बाद अब चलना है पहला हर में। इस ये हो गया पहला हर और ये हो गया दूसरा हर, ठीक ना। अब चलना है पहला हर में। तो पहला हर में क्या है, 2 है। अब इस 2 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड करेंगे। जब इस 2 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 2 तिया 6, 3 बार कट रहा है। तो इस 2 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग किससे गुना कर देंगे, तो 3 से गुना कर देंगे। जब 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो 8 तिया कितना हो जाएगा, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक। तो 24 लिख लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो आगे भी प्लस दे देंगे। ये आ गया समझ में। अब तो पहला हर का तो कहानी ख़त्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग दूसरा हर में। तो दूसरा हर में क्या है, तो 6 है। अब इस 6 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड करेंगे। जब इस 6 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 6 एकम 6, 1 बार कट रहा है। तो इस 6 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 1 से गुना कर देंगे। जब 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 4 ही आ जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद करना क्या होता है कि जो ऊपर में रहता है उन सभी को जोड़ देना है और नीचे वाला वैसा ही लिख देना है। तो 24 और 4 को जोड़िए तो 24 4 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो 28 लिख देंगे और जो नीचे लिखा रहेगा उसी को हम लोग लिख देंगे। अब क्या करना है, अब कटेगा तो काट देना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो देखिए 2 के टेबल से ऊपर नीचे दोनों कट रहा है तो हम लोग काट देते हैं। ये 2 के टेबल से कितना बार कटेगा, तो 14 मरते। ये 2 के टेबल से कितना मरते कटेगा, तो 3 मरते। अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो वही हम लोग का क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। इसका आंसर कितना निकला, 14/3। यही हम लोग क्या हो गया। तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग दूसरा क्वेश्चन का हल करेंगे। इसमें भी पहला काम क्या करना होगा कि नीचे जितना भी हर होगा उन सभी का एलसीएम करना है। चलिए हम लोग एलसीएम करते हैं। तो चलिए एलसीएम करते हैं। अब कितने लगेगा इसमें, 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि 2 से 1 भी नहीं कट रहा है। तो किससे लगेगा, तो 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 से कट रहा है। 3 के टेबल में 15 कितना बढ़ाता है, तो 5 मिलता है। 3 के टेबल में 21 कितना बढ़ाता है, 7 दफ़े। फिर 3 के टेबल में 15 कितना बढ़ाता है, 5 मिलता। अब किससे लगेगा, तब 5 से लगेगा। तो 5 के टेबल में 5 1 दफ़े, 5 के टेबल में 7 नहीं तो 7 को 7, 5 के टेबल में 5 आता है 1 दफ़े। अब किससे लगेगा, तो अब 7 से लगेगा। या 1, 7 के टेबल में 7 1 मत है या 1 मत। जब नीचे 1 1 आ जाए तो मेरा एलसीएम कंप्लीट। अब करना है क्या है, तो गुना करना है। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते। तो उधर कितना है, तो 3 है, 5 है और 7। तीनों का गुना करते। 3 5 15, 15 7 कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। तो मेरा एलसीएम कितना निकला, तो 105। अब क्या करना है कि एक लाइन पढ़ना है। एलसीएम कितना निकला था, 105। तो लिख देना 105।
ठीक। अब इसमें भी वही काम करना है। अब क्या चलना है, तो पहला हर में चलना है। पहला हर में क्या है, तो 15 है। अब इस 15 से इस 105 में हम लोग डिवाइड करेंगे। जब इस 15 से इस 105 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 15 7 105, 7 बार कट रहा है। तो 15 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे। जब 7 को 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौका कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो 28 लिख देंगे। ठीक। फिर आगे क्या है, प्लस, तो प्लस दे देंगे। फिर ये पहला हर का काम हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग दूसरा हर में। दूसरा हर में क्या है, तो 21 है। अब इस 21 से इस एलसीएम वाले 105 में डिवाइड करेंगे। जब इस 21 से इस एलसीएम वाले 105 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 21 5 105, 5 बार कट रहा है। तो 21 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे। जब 6 को 5 से गुना कीजिएगा तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग दूसरा हर का भी काम कर लिए। अब चलेंगे आगे। आगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब हम चलेंगे तीसरा हर में। तीसरा हर में क्या है, तो 15 है। अब फिर इस 15 से इस एलसीएम वाले 105 में डिवाइड करना है। जब इस 15 से इस एलसीएम वाले 105 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 15 7 105, 7 बार कट रहा है। तो इस 15 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे। जब 8 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। ये मेरा काम हो गया। अब चलना है आगे। अब आगे क्या कहता है, तो ऊपर जितना भी है उस सभी को जोड़ देना है, नीचे वाला वैसा ही लिख देना है। तो चलिए हम लोग जोड़िए। 50 और 30 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 8 6 14 कितना हो जाएगा, तो 114 हो गया। ठीक। और नीचे कितना है, तो 105। अब ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो ये 3 के टेबल से ऊपर नीचे दोनों कट रहा है, तो चलिए काटते। 3 के टेबल से ये कितना बार कटेगा, तो 3 और 8, 38 मलते कट जाएगा। और ये 3 के टेबल से कितना बार कटेगा, तो 35 दफे कट जाएगा। अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इतना ही हम लोग क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना निकल गया, 38/35। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल किया जाता है। इसमें भी पहला काम क्या करना है कि नीचे जितना भी हर है उन सभी का एलसीएम करना है। तो चलिए हम लोग एलसीएम करते हैं। सबसे पहले किससे लगेगा, सबसे पहले तो हम लोगों को 5 से लगेगा। 5 के टेबल में 5 एक बार, 5 के टेबल में 7 नहीं आता तो वैसा ही। 5 के टेबल में 5 एक बार, 5 के साथ 7 नहीं तो वैसा है। अब किससे लगेगा, अब 7 से लगेगा। 1 1 1। जब नीचे हम लोगों का 1 1 आ जाता है तो मेरा एलसीएम कंप्लीट। अब करना है गुना। तो 5 के जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना निकल गया, तो 35 निकल गया। तो अब क्या करना है कि अब बराबर के चिन्ह देना है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है। एलसीएम कितना निकला था, तो 35 निकला था। ठीक। उसके बाद वही प्रोसेस से हमको आगे बनाना है। अब क्या करना है, अब चलेंगे हम लोग पहला हर में। पहला हर में क्या है, तो 5 है। अब इस 5 से इस एलसीएम वाले 35 में डिवाइड करेंगे, कितना बार कटेगा। जब इस 5 से इस एलसीएम वाले 35 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 5 7 35, 7 बार कट रहा है। तो इस 5 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे। जब 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 6 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ठीक। फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब चलेंगे हम लोग दूसरा हर में। दूसरा हर में क्या है, तो 7 है। अब इस 7 से इस एलसीएम वाले 35 में फिर डिवाइड करेंगे। जब इस 7 से इस एलसीएम वाले 35 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, 7 5 35, 5 बार कट रहा है। तो इस 7 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे। जब 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना, 5 चौका कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख देना है। अब चलना है हमको किसमें, तीसरा हर में चलना है। तीसरा हर में क्या है, तो फिर से 5 है। जब इस 5 से इस 35 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 5 7 35, 7 पर कट रहा है। तो 5 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे। जब 8 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 8 7 56 आ जाएगा। ठीक। फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब फिर चलेंगे हम लोग चौथा हर में। चौथा हर में क्या है, तो 7 है। अब इस 7 से इस 35 में फिर डिवाइड करेंगे। जब इस 7 से 35 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा, तो 7 5 35, 5 बार कट रहा है। तो 7 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे। जब 9 को 5 से गुना कीजिएगा तो 9 5 कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब हम लोगों को ऊपर वाले को जोड़ देना है, नीचे वाला वैसा ही लिख देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 6 और 5 कितना हो गया, तो 11 हो गया। 0 11 0 11, 11 2 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो 13 के 3 हासिल 1 बचा हुआ। फिर इधर वाला जोड़ते, 4 और 5, 5 4 9, 9 2 11 और 11 4 15 और 15 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो मेरा कितना निकल गया, 163। और नीचे जो रहेगा वही लिख देना है। अब देखेंगे कि कटता है कि नहीं कटता। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो यही हमारा, तो ये किसी भी टेबल से ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। तो ये हम लोग क्या हो गया, तो आंसर हो गया।
आई होप आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।